नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए हम लोग व्याकरण की जो क्लास चल रही थी वर्ण विचार, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, उस वर्ण विचार को हमने पढ़ा था, उसका चिंतन किया था, उसका मनन किया था और वर्णों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। वर्णों की परिभाषा पढ़ी थी, उसके भेद के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्र जो क्या है, कितने हैं, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो आज हम माहेश्वर सूत्रों को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो माहेश्वर जो सूत्र है वो हमारे आगे आने वाला जो प्रकरण है, जो संधि प्रकरण, उसके अंदर मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। उसके बिना हमको संधि समझ में आने वाली नहीं है। तो लीजिए बच्चों, आज हम माहेश्वर सूत्र को विस्तार से पढ़ते हैं। तो लीजिएगा, हमारा आज का जो मुख्य टॉपिक रहेगा माहेश्वर सूत्राणी। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, माहेश्वर सूत्र कितने हैं बच्चों? चतुर्दश। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। जरा आप देखेंगे, कौन कौन से माहेश्वर सूत्र हैं उसको हम लिखेंगे। नंबर 1, अ ई उ अण। ध्यान दीजिए बच्चों। नंबर 2, री री क। नंबर 3, ए ओम ग। नंबर 4, आई आउ च। नंबर 5, ह य व र ट। 6, ल न। 7, पहला है अ ई उण, री लिक ए औंग ऐ औ च हाय वरट लण यम मंगणम यमंग न न म। झ भ य। नम्मा आपके हैं ग ढ ध स। दस है जब गड 10। 11 है खप छ ठत चट तव। बच्चों, कोई भी सूत्र हो थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम 2 या 3 हिस्सों में याद कर सकते हैं। जैसे ये सूत्र बड़ा है खप छठत चटतव, तो इसको खप छठत चटतव इस प्रकार से याद कर सकते हैं। बच्चों, 12वां जो आपका सूत्र है खप छठत चटतव कपय, क प य। बच्चों, तो 13वां जो सूत्र है आपका श श स र। और जो 14वां सूत्र है वो है ह ल। अब एक बार इस पर आप नजर लगाएंगे, आप देखेंगे कि मैंने प्रत्येक सूत्र लिखा, उसका जो अंतिम वर्ण है
वो अंतिम वर्ण बच्चों क्या है, ध्यान दीजिए, अंतिम वर्ण जो उसके नीचे मैंने हलंत लगाया है, हलंत लगाया है, हलंत लगाया है, सब जगह हलंत लगाया है। तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि ये जो 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके आधार पर ही हम संधि पढ़ पाएंगे सही तरीके से। जिसने इस वर्णों, इस माहेश्वर सूत्र के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो संधि नहीं पढ़ पाएंगे। बच्चों आपने पिछली क्लास के अंदर संधि पढ़ी होगी, स्वर संधि पढ़ी होगी, उसका एक मान लीजिए एक स्वर संधि का एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक संधि का भेद है और वो उसका नाम है यण संधि। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यण संधि, अब यण संधि क्यों बनी, यह भी इस माहेश्वर सूत्र से ज्ञान प्राप्त होगा। और उसका जो सूत्र जो है बच्चों, वो सूत्र है इको यण ची, इको यण ची। अब ये इक क्या होता है, यण क्या होता है, ये अच्छी का मतलब क्या होता है बच्चों, इस माहेश्वर सूत्र से ही अपन को जानकारी मिलेगी। कैसे, तो देखिएगा बच्चों, अ जो पहला सूत्र इसका अ है, अ से शुरू हो रहा है वर्ण पहला सूत्र का। तो यहाँ पे बच्चों ये जो इक शब्द आया हुआ है, इक, यण और अच, बच्चों इसका मतलब ये होता है कि अ से लेकर के हम यहां से चलेंगे तो च तक पहुंचेंगे। तो बच्चों ये पहला सूत्र जो है अ से प्रारंभ हो रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा जो सूत्र है इसका अंतिम वर्ण च है। तो पहले सूत्र के अ को और अंतिम च को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे सामने एक प्रत्यार बनता है, वो होता है अच। क्या बनता है बच्चों, अच। अगर मैं आपसे पूछूं अच क्या है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अच के अंदर बच्चों क्या होता है कि अच में ये तो एक तो अ, ई, उ, तीन वर्ण तो पहले सूत्र के। बच्चों हम जो ण को गिनेंगे नहीं, किसी भी सूत्र का जो अंतिम वर्ण है उसको काउंटिंग नहीं करते हैं इस प्रत्यार के अंदर। तो अ, ई, उ, री, री और ए, ओ और ऐ, औ, ये जो वर्ण आते हैं वो अच प्रत्यार में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये वर्ड किस में आएंगे, अच में आएंगे। और बच्चों अच को हम स्वर से भी या स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो अच को हम किस नाम से जानते हैं, स्वर के नाम से। तो इस माहेश्वर सूत्र के अंदर जो अच है वो स्वर कहलाते हैं। और वो कितने बताए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहां पे संख्या जो दे रखी है वो 9। जबकि बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में यह बताया था कि स्वर 13 होते हैं। अब 13 स्वर होते हैं, 13 में से 9 का जिक्र तो यहां हो गया, पीछे जो 4 स्वर बचे हैं वो कहां चले गए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बताना चाहूंगा कि अ के साथ में आ भी काउंटिंग होता है, छोटी ई के साथ में बड़ी ई भी होती है, साइलेंट है यहाँ पे, और छोटा ऊ के साथ में बड़ा ऊ भी, और री छोटी है इसके साथ में बड़ी री भी। ये 4 जो स्वर हैं इसी के साथ में साइलेंट है। इसको यहाँ अपन को दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसको इनके साथ में काउंटिंग करना पड़ेगा। ऐसा करके कुल मिलाकर के 13 स्वर हमारी संस्कृत वर्णमाला में होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये 4 जो माहेश्वर सूत्र है, स्टार्टिंग वाले 4, अ, ई, उ, णा, रील, री, ग, ए, औंग, ऐ, औ, च, ये 4 जो सूत्र है अ से लेकर च तक ये अच कहलाते हैं। और अच को हम स्वर के नाम से भी जानते हैं। और इनकी संख्या 13 है, जबकि दिखाई कितनी दे रही है, 9। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला जो 5वां सूत्र है वो कहां से शुरू हो रहा है, ह से। और मैं इसको यहां से लेना चाहूंगा, यहां का लास्ट वर्ण कौन सा है, ल। बच्चों ह इधर भी आया, ह इधर भी आया। एक क्वेश्चन बनता है, कोई भी किसी भी शब्द की आवृत्ति दोबारा नहीं हुई ह के अलावा। इसलिए एक प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्रों में
किस वर्ण की आवृत्ति दोबारा हुई है? ह की। बच्चों इस ह से लेकर इस ल तक जो हमारा प्रत्यार बनता है उसको हल प्रत्यार कहते हैं। प्रत्यार कौन सा कहते हैं? उसको हल प्रत्यार। ऐसे करके यहाँ पे 42 प्रत्यार बनते हैं इसमें टोटल मिला करके। तो अपन ने ये हल, यह तो था अच प्रत्यार। अच प्रत्यार को हमने स्वर बताया और उसकी संख्या 13 जो हमारे 9 दिखाई देती है। यहाँ पे हल प्रत्यार, और हल का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कोई अक्षर है क, इसके नीचे हल लगा दिया हमने तो ये आधा, ये व्यंजन हो गया। क्या हो गया? व्यंजन। ह से लेकर ल तक ये व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों ह से ल तक जितने भी वर्ण हैं सारे के सारे हल वर्ण कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसको हल वर्ण के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से अच को स्वर कहते हैं, इसी प्रकार से हल को व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों देखिएगा कितने हैं? तो 1 2 3 4। मैंने कहा जिसके नीचे हल है, अंतिम वर्ण है, उसको काउंटिंग नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको नहीं गिनना है। 11 12 इसको नहीं गिनना है। 13 14 15 और इसको नहीं गिनना है, ये हलन। 16 17 18 19 20 इसको नहीं गिनना है। 21 22 23 24 25 26 27 28 इसको नहीं गिनना है। 29 30 31 32 33 और ये जो है दोबारा आ चुका है, इसको नहीं गिनना। तो 33 वर्ण इस हल प्रत्यार में आते हैं। और हमने जब आपको वर्ण विचार के बारे में जो प्रकरण पढ़ाया था उसमें हमने आपको यही बताया कि कुल जो वर्ण है वो हमने 52 द्वपंचाशत वर्ण, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो 13 स्वर पढ़े हमने, 33 व्यंजन पढ़े, हल वर्ण पढ़े, 2 अयोगवा अंग और अह वो पढ़े। उसके बाद में हमने 4 जो शब्द जो पढ़े थे, वो 4 वर्ण पढ़े थे, वो संयुक्त वर्ण पढ़े थे, जिसका जिक्र हमने पिछली क्लास में किया था। क्योंकि हम लोग जो संस्कृत हमारी वर्णमाला है और उसमें आगे आने वाला जो संधि प्रकरण है उसके अंदर हम 13 स्वर और 33 व्यंजनों का जिक्र करेंगे जो कि हमारे महेश्वर सूत्र में दिए गए हैं। अब बच्चों मैं बात करना चाहूंगा, वापस में इधर आना चाहूंगा, जो सूत्र लिखा है इको यणचि, इको यण अचि। अब इक का मतलब क्या होता है बच्चों? तो हम यहां से एक ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? यहां से इक ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? इक। ये वापस में लिख रहा हूं मैं, ई अ ई उ ण, दूसरा था री री क। तो बच्चों देखिएगा ई से लेकर के क तक यह इक कहलाता है। प्यारे बच्चों ई से लेकर क तक क्या कहलाता है? इक। तो इक में कौन कौन से, इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इक में आएंगे आपके ई उ री री, 4 वर्ण आते हैं, ये इक वर्ण में आते हैं बच्चों। इसी प्रकार से आगे शब्द लिखा यण। यण के अंदर हम य से लेकर अणा तक। तो देखो यह कहां पे आया हुआ है, इधर से ध्यान दीजिएगा, इसमें यह अभी तक नहीं मिला, 5वें के अंदर यह मिल रहा है यह। और यहां से फिर अणा अणा अणा, ये रहा अणा। यहां से लेकर यहां तक जो वर्ण आएंगे वो यण कहलाएंगे। और यण य व र इसको नहीं गिनेंगे, हलंत है। ल य व र ल, और ये जो इसको नहीं गिनेंगे, 4 वर्ण आते हैं इसमें। तो यण का तात्पर्य य व र ल, इक का तात्पर्य ई उ री ली, अच का मतलब अ से लेकर च तक, हल का मतलब ह से लेकर ल तक। इस प्रकार से ये सारे के सारे वर्णमाला जो माहेश्वर सूत्र है उसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि ये आपके जो संस्कृत के अंदर आप संधि पढ़ेंगे, उसके सूत्रों को पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी होगी, सूत्रों को हम आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे कि
अभी आपके कुछ और प्रत्यार के बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा आपको। तो देखिएगा, अब मैं कुछ और सूत्रों के माध्यम से आपको यह बताना चाहूंगा माहेश्वर सूत्रों के बारे में। जैसे कि एक सूत्र आपका, एक संधि आती है आपकी दीर्घ संधि, उसमें एक सूत्र है आपका अकः सवर्णः दीर्घः। बच्चों, इसके अंदर ये अक शब्द क्या होता है उसकी जानकारी हमें यहां से मिलेगी। जब हम संधि पढ़ेंगे तब ये सूत्र आएगा, और सूत्रों के अंदर जो ये शब्द लिखे होते हैं, इसको शब्द को समझना इस माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। अ से लेकर क तक, यहां क खत्म हो रहा है, यह कहलाता है अक। मैंने कहा अंतिम वर्ण को नहीं गिनना है, हलंत वाला हर प्रत्येक सूत्र का। तो यहां से हम गिनेंगे तो अ से लेकर अ को गिनना है, लास्ट वाला नहीं, अ ई उ इसको नहीं गिनना है, री ऋग। तो ये हो गए इसमें 5 वर्ण अक के अंदर। तो बच्चों, इस प्रकार से आप है जो संधि पढ़ेंगे, जैसे कि एक हल संधि होती है, उसमें एक होता है जस प्रत्यार। अब जस क्या होता है, ज से लेकर श तक। तो बच्चों यहां पे आ रहा है ज, ब, ग, ड, द, ये स। तो यहाँ ये बीच में जो आ गए आपके क्या आ गए बच्चों, ये आपका जस प्रत्यार आ गया। अब देखो बच्चों, आप देखिएगा सूत्र की सबसे बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था क्या है उसको जरा समझिए आप। एक बार फिर से मैं सूत्र लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, ये जो 14 जो सूत्र है आपके माहेश्वर सूत्र, इसके अंदर इसको किस प्रकार से महर्षि पाणिनि ने इसको व्यवस्थित रूप से तरीके से इसको जमाया है। तो सबसे पहले हमारी वर्णमाला के अंदर क्या आते हैं, स्वर अ ई उ री ली ए आई ओ औ, ठीक है ना, ये स्वर आते हैं अ से लेकर के च तक। तो इन स्वरों को हमने देखा कि ये जो पहले से लेकर के चौथे सूत्र तक जो अ से लेकर के च तक हैं वो अच कहलाते हैं, और अच को हम स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने कौन से वर्णों को जमाया, अचों को जमाया, ठीक है ना। उसके बाद में वर्णमाला के अंदर आप देखेंगे तो मैंने अच के बाद में एक वर्णों का दूसरा भाग समझाया आपको, व्यंजन वर्ण, उसको हल वर्ण के नाम से भी जानते हैं, हल वर्ण या व्यंजन वर्ण। तो देखिएगा इसके अंदर मैंने कहा था 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्गीय व्यंजन, नंबर 2 अंतःस्थः, नंबर 3 उष्मीय। अंतःस्थः कौन कौन से थे, य व र ल, उष्मीय श श स ह, और वर्गीय व्यंजन क से लेकर म तक।
ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपके आया हुआ है, अब इस ह को छोड़ करके य व र ल, इस पांचवें और छठे सूत्र के अंदर कौन से वर्ण आ रखे हैं? अंतस्थ वर्ण। कौन से आ रखे हैं? अंतस्थ। ये अंतस्थ यहाँ आ रखे हैं। अब आप देखेंगे न, ये जो वर्ण है प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है। कैसे 5वां? जैसे क वर्ग है, क ख ग ग ng, इसका 1 2 3 4 ये 5वां अक्षर यहाँ पे आ रखा है। इसी प्रकार से च का 5वां अक्षर यहाँ आ रखा है। इसी प्रकार से ट का ण 5वां अक्षर यहाँ आ रखा है। इसी प्रकार से त का न और प का 5वां अक्षर है म। ये अक्षर पांचों के पांचों पहले यहाँ 7वें सूत्र में सेट कर रखी। अब देखेंगे आप ज भ, यहाँ इसको नहीं गिनना है, ग ढ ध, ये 2 और ये 3, ये 5 अक्षर जो है ये वर्ग के दूसरे हैं। दूसरे कौन से? क से, सॉरी, ये वर्ग के चौथे अक्षर हैं। पहले 5वें आ गए थे, अब ये इस दोनों सूत्र में चौथे वर्ण है। चौथे वर्ण में क्या आएंगे? इसमें ग आ गया, इसमें च छ ज और ज, इसमें ट ठ ड ढ, इसमें त थ द ध प प, और इसमें आ गए आपके फ ब ब। तो आप देखेंगे ग ज ढ ध और भ ये इसमें आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आगे पहले 5वें, ये फिर आगे चौथे। अब आप आगे देखेंगे ज ब ग ड द, ये आगे आपके तीसरे। फिर उसके बाद देखेंगे आप ख फ छ ठ थ, ये आगे बच्चों दूसरे। इसके बाद में च ट त और क प, ये आगे बच्चों पहले। देखो किस प्रकार से इसको सेट कर रखा है महर्षि पाणिनि ने। पहले 5वें, सबसे पहले स्वर, उसके बाद में आपके ये अंतस्थ, उसके बाद में 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले। अब इस लास्ट में इसको उन्होंने कर दिया है ऊष्मीय व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्मीय व्यंजन। इस प्रकार से इस माहेश्वर सूत्रों के अंदर उन्होंने वर्णों को सेट किया है। ठीक है ना, ताकि एक वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको सेट कर रखा है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से बच्चों ये माहेश्वर सूत्र जो मैंने आपको इसका विस्तार रूप से आपको बताया मैंने, इसको ध्यान में रखेंगे आप, इसको याद रखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले प्रकरण जो संधि प्रकरण है उसके अंदर इनकी विशेष भूमिका रहेगी। तो आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा और इसका अध्ययन कीजिएगा, उसको याद कीजिएगा। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। ये जो वर्ण है, इस वर्णों के जो उच्चारण स्थान है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला प्रकरण हमारा जो होगा वो होगा उच्चारण स्थानानी। तो लीजिएगा अगला प्रकरण आपके सामने वो हो रहा है उच्चारण स्थानानी। तो देखिए बच्चों, हमारे पूरी वर्णमाला का जो हमने पढ़ा था वर्ण विचार, उसका वर्णों पर हमने चिंतन किया था। माहेश्वर सूत्र जो हमने पढ़े उसको विस्तार से समझाया। लेकिन अब उस वर्णों का उच्चारण कहाँ होता है, ये टॉपिक हम अगली क्लास में लेंगे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।